चलो। तो अध्यक्ष जी, मैंने सुना कि राम मंदिर हमारे देश का वो मुद्दा है। मुद्दा है क्या? हमारा मान सम्मान, उसकी भी लड़ाई लड़ी तुमने? भाई भतीजे जी। लड़ाई तो इतनी तगड़ी लड़ी थी, मेरे को जब कुछ यौन था जवान नहीं थी। जब ये सन 92 में ये मामला हुआ, हम भी उस पर चढ़ गए जाएगा। और वो राय वो जो बहुत खतरनाक राय थी, जिसमें नेता बने रहे गया और ये मलाई चाट रहे, ये उसी समय की देन है। उस समय हमने भी जो ना उसमें सहभागिता थे। चोट आई थी मेरे भी सिर में, जो ना 20-22 टन के आए थे। 20-22 टन के? हाँ। और मतलब प्रशासन की तरफ से अटैक हुआ था तुम्हारे पे या किसी मोबलर ने करा था? प्रशासन में अटैक, क्योंकि प्रशासन उस टाइम उन्हीं के साथ था। हाँ। और इतनी गंभीर उसमें थे, बस गई थी, बस में गए थे। और मैंने संघ में भी काम किया लगभग 17-18 साल। अब ये जो लड़ाई चाहे थे ना, कल को का समाजवादी पार्टी की या किसी और अन्य सरकार आ जा, ये वहां भाग जाएंगे। ये लोग जो अब या भाजपा के पड़े हुए मिले हैं कर्णधार, जिन्होंने अपने गले में गेरवे में डाल रखे, ये नहीं है। कल को समाजवादी पार्टी सरकार आ जाएगी, सत्ता के भुक्के हैं, मतलब हाँ सत्ता इन्हें देश और प्रदेश से या उससे। देखो, तुम मेरे बीच में हो और तुमने इतनी बड़ी लड़ाई लड़की, मुझे नहीं पता। मुझे एक छोटा सा हिंट दिया शहर में किसी ने, मैं इसे माना मैं जाके पूछूंगा, हमारे समाज के हैं, अपने हैं, तो बिल्कुल सच्चाई है। 22 टन के आए थे सिर में। देखिए, मैं बता रहा, मुझे मेरे को प्रमाण पत्र हैं, कलराज मिश्र ने वो दिया था मुझे, लेकिन हमने आज तक उन्होंने आपको गिरा नहीं, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ धरती माता के ऊपर बैठ कर लेट कर संघर्ष करना। और कुछ लोग जो है एसी वाले मकानों में और एसी की गाड़ियों में बैठकर हु करके होटल लगाकर, हम उनको नहीं है। नहीं, मेरी तरफ से तो एक बात है जी, जब तुमने इतना बड़ा बलिदान दिया, ये बहुत बड़ा बलिदान है, इतिहास है। आपने सुना होगा इतिहास, इतिहास ही हो क्या इतिहास, और आप वो जीता जागता इतिहास। जैसे कि हम महाराणा प्रताप की या भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाए हैं, तो उनका एक इतिहास है, उसकी वजह से हमने ज्यादा जन्मे, है ना, इतिहास है उनका। तो आपने जो आज के टाइम में इतिहास रच रखा, जो लोगों को पता नहीं है, ये तो आप जरूर पता लगना चाहिए सबको, कि हमारे त्यागी समाज से भी, मतलब एक हिंदू, कट्टर हिंदू जिन्हें कहते हैं, जिन्होंने 22 टन के हिंदू के लिए, सनातन के लिए अपने सिर में खा रखे। भाई मैं बताऊं बेटे जी, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो किस खेत की मूली है। ये लोग तो महाराणा प्रताप को, बाबा धीर सिंह कुंडी, स्वामी सहजानंद, जो किसानों के इतने बड़े मसीहा हुए, ये भगवान परशुराम को भूल गए। हम तो कहा है, यहाँ जो चमचागिरी जितनी कर देगा वही इतना बड़ा नेता होगा। ये जो आज कैबिनेट मंत्री हैं, ये सब कपिल देव होगा, या और जितने मंत्री हैं, इनसे पूछ लो कि वहां सीट कौन से सन की लग रही थी उसमें। ये पॉइंट की, ये एक जिसे तथ्य बोलते हैं ना, तथ्य तथ्य है ये इससे कपिल देव ने पूछ लो, जो आज होना मंदिर मस्जिदों की उनकी बात कर रहे हैं कि उसकी नींव कितनी चौड़ी थी। झूठे हैं ये जब जो है ना, ये सब सत्ता के भूखे हैं, पैसा कमा रहे, पैसे कमाने की मशीन है। रिजर्व बैंक वालों ने बता दिया होगा, भाई ये मशीन जो है ना इस तरह बनेगी, ये पैसा ऐड है और कुछ नहीं है। और सुनो, कल को अगर कोई दूसरी सरकार बने, मैं पूर्व में भी कहा वहां जाएंगे, सन 2013 से पहले की जो भाजपा है, जो उस समय के लोग थे, पुराने लोग है, वो आंदा नहीं पड़ेगी। योगी को सब चाह रहे, योगी सर किसी को ब्रेन नहीं, लेकिन जो नक्कू है, मगरमच्छ है, ये भाजपा को लेकर बैठे। अध्यक्ष जी, इतनी बड़ी बात तुमने छुपा रखी है, ये तो एक इतिहास है, तो मतलब भाई किसके आपका बना आज इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। आज जो देश में कब्जा करके बैठी है भाजपा, जिसपे सब हिंदू अपना विश्वास जता रहे हैं, उनके पास भी सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का ही मुद्दा है। और वो उसमें तुम्हारा हाथ है, उसमें तुम्हारा कुछ ना कुछ परसेंट पत्ती कुछ नहीं। मैं तो बता रहा कि आपने सिर की जो मतलब मेन चीज होती है हमारे शरीर की, उसमें इतने टंके खा रखे हिंदू के लिए, सनातन के लिए, बतानी चाहिए थी तुम्हें बात। देखिए, मैं
और कोई कहीं दो, लेकिन मैं संघ से बहुत प्रभावित हूँ। जिस परिवार में संघ के सदस्य होंगे वहां दारू नशा वो धोरण खटकने का। हाँ बिल्कुल पक्की बात है। समझिए। और मेरी संघ में लगभग काफी समय काम किया, फिर आगे देखा कि भाई चमचागिरी मेरे बस की नहीं है, चमचागिरी हो गई जमाना है। क्योंकि चमचे जो है अब जब मार्केट में वैसे आने लगे चमचे, पहले तो आगे वो उसमें कई कटोरी दाल गिर जाती, अब चमचा ऐसा आ गया वो जो है ना उसमें सब्जी तो आती ना, वो उथल पुथल हो जाए सब्जी तो, और दमादम घेरो और घेर दो। तो अब जमाना कुछ हो है, और हम अब भी अपने से कह रहे कि मोदी और योगी एक भाजपा में भी एक नया युग चल रहा है। जी जी। वो नया युग यो चल रहा है कि मैं चाह रहे कि योगी का इलाज कैसे करें। इसके पीछे एक अफसर लोग भी है, वो भी ये चाह रहे कि भाई आप भाजपा सरकार में मांगे राम का तुम्हारा या ठाकुरों का सोनों का उत्पीड़न हो गया, जब पूरा चल रहा है 1600 ज्यादा उत्पीड़न किसी का नहीं। उत्पीड़न होगा आदमी दूसरी सरकार में भागेगा, उसमें कुछ अधिकारी भी है, फर्जी SC एक्ट लगना, फर्जी तरीके से उत्पीड़न होना। आज जो इसका दम भर रहे हैं कुछ चमचे और खाए मेरी भाजपा, उनकी तो भाजपा है नहीं, भाजपा तो सन 2013 से पहले है। और भाजपा में तो जो वास्तविकता में लोग हैं वो तो जिक्र भी नहीं कर रहे, पुराने ये जो नवे फिर रहे हैं ना, ये इस हिसाब से फिर रहे हैं कि ये इन्हें पता लग जाएगा, पता नहीं इन्होंने ज्योतिषी पढ़ रखी है, इन्हें पता ये लग जाएगा महीने 2 महीने पहले विधानसभा तक कि सरकार जा रही है, ये वही रहेंगे, पहले निकल रहे। हम भी योगी से प्रभावित हैं, लेकिन आपको बता रहे भाई घर में बैठे अगर यही हाल रहा जिस तरह इन मंत्रियों का विधायकों का, तो कहीं ना कोई बहुत भयंकर बदलाव आने वाला है। तो अध्यक्ष हम तो बहुत ही अपना वो भाग्यशाली समझ रहे कि जिनने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी हमारे साथ बैठे हैं, मैं भाग्यशाली है। मैं कह रहा अब यहाँ मेरे जैसे बहुत से लोग ऐसे बैठे जो फील्ड में आए नहीं रहे, ना इन्हें दिखाए रहे। अब तो भाई राम मंदिर के दिन की लड़ाई लड़ने वाले जो ना राम परशुराम की हैं, ये लोग बता रहे भाई एक बात बताओ मुझे, मैं तो भाई ठाकुरों की बोल रहा है भाई, जब हम अपने बाबा को बाबा जी नहीं कह रहे दूसरा क्यों कहेगा। जब हम अपने बाबा धीर सिंह पुंडित के महाराणा प्रताप की मूर्ति तेरे घरों में नहीं तो मैं क्यों लगाओगे। सही बात है। हर घर में हर ऑफिस में मैं तो मांग कर रहा हूं परशुराम भगवान और महाराणा प्रताप हर ऑफिस में भी इनकी मूर्ति हो, हर घर और हर ऑफिस सरकारी दफ्तरों में जब हर महापुरुषों की है समाज के, तो महाराणा प्रताप की भगवान परशुराम की क्यों नहीं है। वैसे आपके तो विश्वास 100% बनेगा, आपने कहा कि मेरे पास सर्टिफिकेट भी है। अच्छा और सुन लो बात, कार सेवक का सर्टिफिकेट मेरे सर्टिफिकेट का मतलब क्या क्या वो उन्होंने दे रखा है कि भाई इन्होंने जो ना उस टाइम पर कार सेवक जिनको चोट आई कल्याण इसके द्वारा दिया गया था जी, तो प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन आपको चोट लगी थी तो वहीं भर्ती थे, हाँ वहीं भर्ती थे, वहीं टंके पंखे वहीं बदलाया था, वहीं वो करवाया था, सरकार ने इलाज करवाया था, सरकारों के कहा उधर उधर सरकार मतलब फुड़वाया था, है ना। हाँ फुड़वाया, मतलब आपने वो सिस्टम देख रखा वहां का जिसे हैवानियत। अरे मैं बवाल था, बसों में गए बसों में आए और भाई भूखे नंगे ये वो वहां न पढ़ने का व्यवस्था, न रुकने की, कई 3-4 दिन वहां रहे थे, न खाना न पीना न लैट्रिन का न नहने का, लोग मरे होंगे तुम्हारे सामने। अरे बहुत तगड़ा जो होना वो गया था। और मैं तो भाई धन्यवाद कर रहा है ये जो आपके नेता है ना, ये जो आपके नेता है, ये आज जो चल रहा है भाजपा में, आज चल रहा है ड्रामा। आज अभी न कल को कहा दो कि भाई महाराणा प्रताप की मैंने तो ऐलान कर रखा, मैं तो उस काम को भाई मर के तो बात दूसरी हमने तो वो कर रखी है। मैं तो तुम्हें भी कह रहा भाई संसद भवन पे इसकी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का हमने प्रण ले रखा, उसको लगवाएंगे। ठीक है, यही हमारी जो ना महाराणा प्रताप बाबा देव सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और भगवान परशुराम के रिंग के भाई